हर दिन पूरे सम्मान और गर्व के साथ फहराए तिरंगा। नवीन जिंदल। रायगढ़ स्टेडियम में कीर्ति ध्वज का श्री नवीन जिंदल ने किया लोकार्पण। कहा, रायगढ़ से हमारा 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। यहीं से शुरू हुआ देशवासियों को तिरंगा फहराने के अधिकार को दिलाने का संघर्ष। रायगढ़ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा रायगढ़ स्टेडियम में स्थापित किए गए कीर्ति ध्वज स्तंभ का लोकार्पण संध्या के समय अध्यक्ष श्री नवीन जिंदल ने गुरुवार को किया। ध्वजारोहण के बाद अपने उद्बोधन में श्री जिंदल ने कहा कि रायगढ़ से उनका 3 पीढ़ियों का रिश्ता है और यहीं से देशवासियों को गर्व से तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने का संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने कहा, देशवासियों से हर दिन पूरे सम्मान और गर्व के साथ तिरंगा फहराने की अपील भी की। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा रायगढ़ स्टेडियम में कीर्ति ध्वज स्तंभ की स्थापना की गई। इसका लोकार्पण समारोह गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। आयोजन के मुख्य अतिथि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं जिंदल स्टील पावर के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल रहे। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निराकर पटेल, महापौर जानकी काटूज एवं पूर्व विधायक विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों के कार्यक्रम में शिरकत रही। अपने उद्बोधन में श्री जिंदल ने कहा कि रायगढ़ से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। बाबूजी श्री ओम प्रकाश जिंदल यहाँ धर्मशाला में रहकर मेहनत करके यहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ के लोगों से उन्हें भरपूर प्रेम और सहयोग मिला है। उनका गहरा जुड़ाव भी है। मेरा जन्मभूमि तो हरियाणा है, लेकिन कर्मभूमि रायगढ़ ही है। मैं जब अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर भारत लौटा तो बाबूजी ने मुझे रायगढ़ भेज दिया। तब मेरी उम्र 22 साल थी और यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पे संयंत्र में तिरंगा फहराया गया। अगले दिन झंडा निकाला गया तो मुझे आश्चर्य हुआ और पता चला कि देश में नागरिकों को हर रोज तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं। यहीं से सभी को तिरंगा फहराने के अधिकार दिलाने की कानूनी संघर्ष शुरू हुआ। 23 जनवरी 2004 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए देश के सभी नागरिकों को पूरे गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार प्रदान किया। 2 दिन पहले ही हमने इस ऐतिहासिक दिन की 20वीं वर्षगांठ मनाई है। श्री जिंदल ने हर घर तिरंगा अभियान को शुरू करने के लिए भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जब हम तिरंगा लहराते हुए देखते हैं तो यह हमें जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र के संकीर्ण बंधनों से ऊपर उठकर पहले एक भारतीय होने का और अपने कर्तव्यों को याद दिलाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तिरंगा हर भारतीय धर्म, भाषा और संस्कृति और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी आवाज़ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज़ चैनल भी सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। देखिए, मुझे बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज यहाँ पर रायगढ़ स्टेडियम के अंदर हमने एक विशाल झंडा स्थापित किया है और रायगढ़ ही वो पावन भूमि है जहाँ से मैंने आज से 31 वर्ष पूर्व ये संघर्ष शुरू किया था कि हमें जिस तरह से बाकी देशों के अंदर ये लगाने की अनुमति होती है अपने देश के झंडे को, तो हमारे देश के अंदर भी हमें अनुमति होनी चाहिए कि हम अपने देश का झंडा हर रोज़ उसको दर्शा सकें, हर रोज़ उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति हम समर्पित कर सकें। तो ये सपना जो है साकार हुआ है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से 20 वर्ष पूर्व 23 जनवरी 2004 को एक लंबे 10 साल के कानूनी संघर्ष के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों के अंदर लोगों ने जो है किस तरह से अपने तिरंगे झंडे को अपनाया है। जगह जगह आज लोग अपने छोटे छोटे घरों के अंदर, झोपड़ी के अंदर, ठेले के ऊपर, बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर, सभी जगह जो है लोग बड़े शौक़ से अपने देश के झंडे को दर्शाते हैं। और इस तरह के ऊंचे ऊंचे झंडे जो हैं आज हमारे देश के अंदर 700 से अधिक ऊंचे झंडे लगे हुए हैं, जो कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक है। इसके लिए भी हम सबको बहुत गर्वान्वित होना चाहिए इसके लिए। और आज इसी तरह से रायगढ़ स्टेडियम के अंदर ये लगाया गया है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जब हम झंडे को देखते हैं, झंडा हमेशा हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की हमें याद दिलाता है। और हम सब मिल करके हम अपना काम खुद से करें, खुद से अच्छे से करें, दूसरे लोग अपना काम ईमानदारी से करें, तो हम सब मिलकर अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। यह संदेश हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा हम सबको देता है। सर, आपके साथ शालू जिंदल ही महिला सशक्तिकरण लेकर बहुत काम कर रही है, उसके बारे में कुछ कहना बताएं। तो देखिए, शालू जी की बहुत रुचि है
कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करें और बच्चों के लिए काम करें, बुज़ुर्गों के लिए काम करें। तो जहाँ पर जो है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर ये हमारी संस्कार समझ लें आप कि जो है आदमी काम करता है कि भाई धन एकत्रित करने के लिए, काम करने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए, और जो उसकी धर्मपत्नी है वो कोशिश करती है कि किस तरह से जो है समाज सेवा के अंदर हम जुटें। तो इसलिए जो है वो समाज सेवा के काम के अंदर जो है वो हमेशा प्रयासरत है। O.P. जिंदल यूनिवर्सिटी है रायगढ़ के अंदर, उसकी वो चांसलर भी हैं। तो इस तरह से मुझे और हम उनको जो है बहुत उसमें प्रोत्साहित भी करना चाहेंगे कि वो इस आगे बढ़ कर के और ज़्यादा काम करें।